नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नंदलाल बोस के ऊपर संपूर्ण प्रश्नावली। जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बन सकते हैं दोस्तों, वो बनाया गया है टेस्ट के लिए। इसे आप देखें और अपनी तैयारी करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। आइए देखते हैं प्रश्न। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर फ्री में टेस्ट होता है संडे को। उस टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, नव बंगाल शैली के संस्थापक कौन हैं? देखिए, बंगाल शैली का जो संस्थापक थे तो वो थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। लेकिन अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है नव बंगाल शैली के संस्थापक कौन हैं? प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, निकोलस रोरिक, सी नंदलाल बोस, डी सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदलाल बोस। देखिए दोस्तों, नंदलाल बोस बंगाल शैली के ऐसे कलाकार हैं जिनसे संबंधित आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कर सकते। आप जो है इनको ठीक से पढ़िए, क्योंकि जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनसे लगभग बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ये जो पेपर बनाया गया है दोस्तों, आप ही लोग के लिए है। काफ़ी डीप नॉलेज इसमें दी गई है। बहुत अच्छा टेस्ट पेपर है। निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा और आपको सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? ए जवाहरलाल नेहरू, बी ईवी हैवल, सी सुबो टैगोर, डी महात्मा गांधी। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, ये प्रेरणा लेने के लिए आर्ट से, कला से इसका मतलब नहीं है दोस्तों। नंदलाल बोस ने जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था उसमें भी कई जगह पर हिस्सा लिया था, तो उसकी प्रेरणा इन्होंने महात्मा गांधी से ली थी। तो ये प्रश्न वहाँ पर रिलेट करता है। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार ने अपने झोले को बांग्ला में लाख टाकार झोली यानी लाख रुपए का झोला कहते थे? दोस्तों, इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही सीधा साधा, धोती कुर्ता पहनते थे और अपने कंधे पर एक झोली टांग कर चलते थे और उस झोले को ये लाख टाकार झोली के नाम से पुकारते थे। उसमें इनके पेजेस, ब्रश, पेंसिल वगैरह रहा करती थी। रास्ते में जो भी कहीं कुछ दिखता था तो वो स्केच करते थे। इसमें देखिए, ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर मोशाय भारत का राफेल कहकर किसे संबोधित किया जाता था? पहला छेममणि बोस, बी नंदलाल बोस, सी छितेंद्रनाथ मजूमदार, डी असित कुमार हल्दार। तो नंदलाल बोस को शांति निकेतन में सभी मास्टर मोशाय के नाम से जानते थे और इनकी कला ऐसी थी कि इनको भारत का राइफल कहकर भी पुकारा गया। अगला प्रश्न देखिए, 3 दिसंबर 1882 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर कस्बे में किस चित्रकार का जन्म हुआ था? ए अमृता शेरगिल, बी निरोध मजूमदार, सी नंदलाल बोस, डी कोई नहीं। तो 1882 3 दिसंबर 1882 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर कस्बे में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर की देख रेख में कहाँ हुई? ए कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, बी शांति निकेतन, सी जयपुर आर्ट कॉलेज, डी मद्रास आर्ट कॉलेज। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, छेममणि किस चित्रकार की माँ है जो तरह तरह के हस्तशिल्प व गुड्डे गुड़िया बनाया करती थी? ए असित कुमार हल्दार, बी प्रेमचंद्र गोस्वामी, सी नंदलाल बोस, डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो जो छेममणि थी वो नंदलाल बोस की माँ थी और नंदलाल बोस ने जो प्रारंभिक कला की जो शिक्षा कह सकते हैं, जो होता है कि जो बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसकी माँ होती है।
तो नंदलाल बोस भी बचपन से अपनी माँ को इस तरह के हस्तशिल्प और गुड्डे गुड़िया बनाना देखते थे, तो कला के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ती गई। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस आर्ट स्कूल में दाखिले के लिए सिफारिश पत्र के साथ किस चित्र को ले गए थे? ए रामायण, बी महाश्वेता, सी दांडी मार्च, डी वृक्षारोपण। तो ये अपने साथ सिफारशी पत्र के साथ ये इनका बनाया हुआ महाश्वेता का चित्र था, जो ये आर्ट स्कूल में दाखिले के वक्त ले गए थे अपने साथ। अगला प्रश्न देखिए, रामायण की कथा वस्तु पर सती शीर्षक चित्र पर 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी में 500 रुपए का पुरस्कार मिला। बाद में जापान की कोक्का पत्रिका, ये कोक्का पत्रिका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोक्का पत्रिका में भी छापा गया। ये जो चित्र है वो किस चित्रकार का है? देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई थी वो गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्र नाथ ठाकुर ने 1907 ईस्वी में की थी, और उसका जो पहला पुरस्कार मिला वो नंदलाल बोस को मिला था 1908 ईस्वी में। इनका एक प्रसिद्ध चित्र था सती। इस पर देखिए, तो इसका हम सीधे सीधे जो ऑप्शन है उसी पर चले जाते हैं। ये जो चित्र था ये नंदलाल बोस का चित्र था। अगला प्रश्न देखिए, 1909 से 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की अनुकृतियां कौन से चित्रकार ने चित्रित की? ए नंदलाल बोस, बी असित कुमार हलदार, सी समरेंद्र नाथ गुप्त, डी सभी। तो देखिए, जो अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाए थे वो नंदलाल बोस भी साथ में गए थे, असित कुमार हलदार भी गए थे और समरेंद्र नाथ गुप्त, ये तीनों ही लोग वहां पर अनुकृतियां बनाने के लिए गए थे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखिए, आरआई कैंपो से नंदलाल बोस ने किस तकनीक को सीखा था? ए जापानी स्याही पेंटिंग, बी टेम्परा, सी एक्रेलिक, डी तैल रंग। तो आरआई कैंपो से नंदलाल बोस ने सीखा था जापानी स्याही पेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस को कब कला भवन विभाग का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, शांति निकेतन में जो कला भवन की स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी, लेकिन उस समय ये पूर्ण रूपेण अध्यक्ष नहीं बने थे। ऑप्शन देखिए, 1919, 1924, 1923, 1990। तो ये अध्यक्ष तो बने थे लेकिन पूर्ण रूपेण अध्यक्ष 1919 में नहीं थे। पूर्ण रूपेण अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किस चित्रकार ने किया था? ए रामकिंकर बैज, बी यामिनी राय, सी, यहाँ पर सी होना चाहिए, सी शैलोज मुखर्जी, डी नंदलाल बोस। तो सहज पाठ का जो इलस्ट्रेशन था वो बनाया था नंदलाल बोस ने। दोस्तों, ये गारंटी है कि इस टेस्ट पेपर को देने के बाद नंदलाल बोस से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक आंदोलन में भाग लिया और दांडी मार्च ब्लैक एंड व्हाइट लिनो कट में चित्र का निर्माण 1930 में किसने किया था? देखिए, 1930 में दांडी मार्च हुआ था, महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भाग लिया था और दांडी मार्च का इन्होंने चित्र बनाया था। देखिए, ए धनराज भगत, बी डीपी राज चौधरी, सी हलदार, डी नंदलाल बोस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस। दांडी मार्च का जो चित्र है 1930 में बना था और ब्लैक एंड व्हाइट में लिनो कट में बनाया गया ये चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस 1936 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन की पंडाल सज्जा के साथ साथ किस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां पर इन्होंने पंडाल की सज्जा की थी, उसके साथ एक प्रदर्शनी भी की थी। वो कौन सी प्रदर्शनी थी? भारतीय भारतीय बाल की प्रदर्शनी, बी भारत कला प्रदर्शनी, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका भारत कला प्रदर्शनी। पश्चिम बंगाल में आयोजित 51वें कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा कार्य नंदलाल बोस ने किया था। कहाँ पर किया था? यानी आपसे पूछ रहा है कि
जो 51वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किस सन में और कहाँ पर हुआ था? 1936 में लखनऊ, बी 1937 में फैजपुर, सी 1938 में हरिपुरा, डी सभी। देखिए इनकी पेंटिंग के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन से सन में कौन कौन किस किस जगह पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जहाँ पर इन्होंने चित्र बनाया था। तो ये 3 ही है, लेकिन सन के साथ इसको याद करिए। 1937 में दोस्तों फैजपुर में 51वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी सज्जा का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस ने 1938 में, अब देखिए 1938 में हरिपुरा यानी गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा के लिए विषय वस्तु चुना गया। 1938 में हरिपुरा में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। उसके पंडाल की सज्जा के लिए जो विषय चुना गया था वो कौन सा विषय था? ए शहरी दृश्य, बी भारतीय ग्राम्य जीवन, सी आलेखन, डी धार्मिक जीवन। तो इन्होंने जिस विषय को चुना था वो था भारतीय ग्राम्य जीवन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय किसान खेत जोतते हुए शीर्षक से चित्र नंदलाल बोस ने कहाँ चित्रित किए? ए लखनऊ, बी हरिपुरा, सी फैजपुर, डी शांति निकेतन। तो इन्होंने चित्रित किया था भारतीय किसान खेत जोतते हुए हरिपुरा में। अगला प्रश्न देखिए, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? ए 500 चित्र, बी 200 चित्र, सी 600 चित्र, डी 1000 चित्र। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्होंने लगभग 200 चित्रों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिए, हरिपुरा पोस्टर का माध्यम क्या था? ए जल रंग, बी तैल रंग, सी कागज पर टेम्परा, डी सभी। तो हरिपुरा पोस्टर का जो माध्यम था वो था कागज पर टेम्परा। पेंटिंग के साथ साथ आप माध्यम भी इन कलाकारों का जरूर याद रखिए। माध्यम याद करिए, विशेषताएं याद करिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता स्थित उनके पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाया 1916 से 17 में। तो किसने बनाया था जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर? वो ए नंदलाल बोस, बी अवनींद्रनाथ, सी रामकिंकर बैस, डी यामिनी राय। तो बनाया था नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस बसु विज्ञान मंदिर या बोस भवन की दीवार पर भित्ति चित्र कब बनाए? 1916-17, बी 1910-12, सी 1916 से 19, डी सभी। तो इन्होंने जो बसु विज्ञान मंदिर या बोस भवन की दीवार पर भित्ति चित्र बनाया था 1910 से 12 ईस्वी के मध्य में बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, 11 फीट लंबी भित्ति चित्र अर्जुन और चित्रांगदा कहाँ चित्रित है? ए कला भवन, बी चीनी भवन, सी कीर्ति भवन, डी पुरातन पुस्तकालय। तो 11 फीट लंबी जो भित्ति चित्र है अर्जुन और चित्रांगदा की, वो शांति निकेतन के कला भवन की भित्ति पर बना हुआ चित्र है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इन्होंने भित्ति चित्र बहुत बनाए हैं। उमा का दुख, उमा प्रायश्चिते, वीणा वादिनी, वर्षा आत्मा कहाँ चित्रित है? ए कीर्ति मंदिर, बी कला भवन, सी शांति निकेतन, डी पुरातन पुस्तकालय। आइए देखते हैं ये जो भित्ति चित्र है ये कहाँ पर चित्रित है। ये कोलकाता के पुरातन पुस्तकालय की भित्ति पर बना हुआ चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, शांति निकेतन में हल उत्सव की स्मृति में इतावली भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो में एक विशाल भित्ति चित्र कब बना? तो जो इतावली भित्ति चित्र टेक्निक है वो फ्रेस्को ब्यूनो यानी फ्रेस्को की गीली पद्धति होती है, जिसे आराइशी पद्धति भी कहते हैं। तो इस टेक्निक में जो इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था वो बनाया था 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में। अगला प्रश्न देखिए, आइए देखते हैं। गंगा अवतरण भित्ति चित्र कीर्ति मंदिर में बना हुआ है, वो किसने बनाया है? ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी अमृता शेरगिल। तो जो गंगा अवतरण वाला भित्ति चित्र है कीर्ति मंदिर में उसे बनाया था नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, जलता देवदार नटीर की पूजा नामक भित्ति चित्र कहाँ चित्रित है? इस चित्र को बनाया है 1924 में। ए चीनी भवन, बी कला भवन, सी पुरातन पुस्तकालय, डी बड़ौदा। तो जलता देवदार और नटीर की पूजा वाला जो भित्ति चित्र है वो शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति
की सज्जा का काम किस चित्रकार ने किया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, डी कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान की मूल प्रति की सज्जा का जो काम किया था वो था नंदलाल बोस ने किया था। एक बात आपको यहाँ पर आपको बताते चले, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, प्रस्तावना पर जो चित्र बना हुआ है उसे बनाया था, इन्हीं के शिष्य थे व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इन्होंने भारतीय संविधान में बनाए थे 22 चित्र। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की हर भाग की शुरुआत में कितने इंच के चित्र बनाए? 8 से 15 इंच, बी 8 से 13 इंच, सी 10 गुणे 10 इंच, डी 10 से 7 इंच। तो इन्होंने भारतीय संविधान के हर भाग की शुरुआत में देखिए 8 से 13 इंच के चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया? देखिए अभी आप ऊपर हमने प्रश्न में ये चीज आंसर बताया है आपको। ए नंदलाल बोस, बी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, सी ए और बी दोनों, डी सभी। तो जो संविधान की मूल पांडुलिपि थी उसके प्रस्तावना पृष्ठ का जो चित्रांकन किया था वो नंदलाल बोस के प्रिय शिष्य थे व्यवहार राम मनोहर, इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, शिव का विस्पान, राधा का विरह, संध्या, पासिंग द डे चित्र कहाँ संग्रहित है? तो दोस्तों ए नगमा, बी रामपुर पुस्तकालय, सी राष्ट्रीय संग्रहालय, डी कोई नहीं। तो ये जो चित्र है शिव का विस्पान, राधा का विरह, संध्या, पासिंग द डे चित्र, ये चित्र आपका आधुनिक कला संग्रहालय नगमा यानी नई दिल्ली में सुरक्षित है। आधुनिक कला संग्रहालय को नगमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस की प्रसिद्ध चित्र सती का माध्यम क्या है? ए कागज पर स्याही रेखांकन, बी टेम्परा, सी कागज पर वॉश व टेम्परा, डी तैल रंग। तो नंदलाल बोस का जो प्रसिद्ध चित्र है सती, उसका माध्यम था कागज पर वॉश व टेम्परा। अगला प्रश्न देखिए, कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? ए नगमा, बी भारत कला भवन, सी भारत भवन, डी शाही पुस्तकालय। तो कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन वाला जो चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, पार्थ सारथी ये चित्र बनाया था उन्होंने 1912 में, चित्र संग्रह कहाँ है, मतलब कहाँ पर संग्रहित है ये चित्र? ए भारत भवन, बी भारत कला भवन, सी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, डी सभी। तो ये जो चित्र है वो संग्रहित है आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिए, शतरंज खेलते कौरव पांडव चित्र को किसने चित्रित किया? ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ, सी नंदलाल बोस, डी कोई नहीं। शतरंज खेलते कौरव पांडव जो चित्र था उसे बनाया था नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्रकार की कला रेखा प्रधान है? ए गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ, सी नंदलाल बोस, डी प्रदोष दास गुप्ता। तो नंदलाल बोस की जो कला है वो रेखा प्रधान है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस का कौन सा चित्र अलंकरणात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण है? ए गंगा अवतरण, महिषासुर मर्दिनी, बी गंगा नदी में नाव, सी नए बादल प्रतीक्षा, डी तारों से भरी रात। दोस्तों आपसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। पाश्चात्य में तारों भरी रात यानी स्टारी नाइट वाला चित्र किस कलाकार ने बनाया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा गंगा अवतरण महिषासुर मर्दिनी। ये अलंकरणात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण चित्र है। नंदलाल बोस के रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र को आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं, ये किसने कहा था? ए आनंद कुमार स्वामी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी स्टेला क्रमरिस, डी जयाप्पा स्वामी। तो ये नंदलाल बोस के जो रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र को आधुनिक भारतीय चित्रकला का बहुमूल्य रत्न कहा था वो थी स्टेला क्रमरिस ने। ये कथन स्टेला क्रमरिस का है। अगला प्रश्न देखिए, पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र उन्होंने मात्र 1 घंटे में बनाया था, इसका माध्यम क्या था? ए तीव्र तूलिका स्पर्श, बी टच पद्धति,
सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए ये जो टेक्निक है वो इसी का हिंदी नाम है, इसको आप टच पद्धति कहिए चाहे तीव्र तुलिका स्पर्श पद्धति कहिए, तो दोनों ही माध्यम एक ही है, इसलिए आपका जो सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ का हिंदी भी नाम जानिए और इंग्लिश भी नाम जानिए। अगला प्रश्न देखिए, शिल्प कथा और रूपावली। ये शिल्प कथा लिखी गई थी 1944 में और रूपावली लिखी गई थी 1949 में। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए शिव शक्ति सिंह, बी वीर बहादुर सिंह, सी नंदलाल बोस, डी राजा रवि वर्मा। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं वो लिखी गई हैं नंदलाल बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अनंत कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखित पुस्तक मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ का चित्रांकन किसके द्वारा हुआ? ए रामकिंकर बैस, बी डी पी राय चौधरी, सी नंदलाल बोस, डी सैलोज मुखर्जी। तो इस ग्रंथ का जो चित्रण किया है वो नंदलाल बोस ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, के जी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, सविता ठाकुर, प्रतिमा ठाकुर के गुरु कौन है? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रामकिंकर बैस, सी नंदलाल बोस, डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो आर्टिस्ट हैं उनके गुरु थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस नामक पुस्तक नंदलाल बोस के शिष्यों में किसने लिखा था? ये नंदलाल बोस के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम ही नंदलाल बोस है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ए जहार दास गुप्ता, बी मेनका सगनेश, सी दिनकर कौशिक, डी अमृत वेगड़। तो इसको लिखा था दिनकर कौशिक ने। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? ए अजंता शैली, बी राजस्थानी शैली, सी मुगल शैली और डी बंगाल शैली। तो श्री कृष्ण अर्जुन वाले चित्र पर इनके अजंता शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए, राधा का विरह पर किस शैली का प्रभाव है जो नंदलाल बोस ने चित्रित किया है? ए बंगाल शैली, बी बंगाल की पटचित्र शैली, सी अजंता शैली, डी कोई नहीं। तो जो राधा का विरह वाला चित्र है उस पर इनके बंगाल के पटचित्र शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स से प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले कलाकार कौन है? ए अवनी बाबू, बी रामकिंकर बैस, सी रामेश्वर ब्रूटा, डी नंदलाल बोस। तो जो छात्रवृत्ति मिली थी सबसे पहले आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस को डी.लिट की उपाधि कब मिली? ए 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बी 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, सी 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से, डी सभी। तो दोस्तों एक ऐसे कलाकार हैं जिनको 3 बार डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई थी और तीनों ही कॉलेजों के द्वारा ये उपाधि, कॉलेज यानी विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई थी। तो इसका सभी उत्तर हो जाएगा सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन हैं? ए रणवीर सिंह बिष्ट, बी नंदलाल बोस, सी अनुपम सूद, डी रामकिंकर बैस। तो पद्म विभूषण सबसे पहले 1954 में नंदलाल बोस को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल को विश्व भारती से देशिकोत्तम से कब विभूषित किया गया? 1952, बी 1953, सी 1956, डी 1958। तो विश्व भारती से देशिकोत्तम की जो उपाधि मिली थी उनको 1952 ईस्वी में दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय चित्रकार की कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी जो 44 मिनट की थी? ए अवनी बाबू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अर्पिता सिंह, डी नंदलाल बोस। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र तैयार किया गया जो 44 मिनट का था। ये थे कलाकार हमारे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस अ ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी आर्टिस्ट शीर्षक से लघु फिल्म नंदलाल बोस के जीवन पर किसने बनाया? ए सुभाषिस बनर्जी, बी शिप्रा भट्टाचार्य, बी अनंत मंडल, डी ललिता लाजमी। तो ये फिल्म बनाया था सुभाषिस बनर्जी ने।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटे का बटन दोस्तों ज़रूर दबाइए। और व्हाट्सएप से जुड़िए, जिसमें आपको निःशुल्क जो है आपको टेस्ट मिलता है, मंडे को उसका डिस्कशन होता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर आपको जुड़ना है तो उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकारों को बढ़ावा देने के लिए कारु संघ संस्था की स्थापना किसने की थी? ए आदित्य बसाव, बी अमृत पटेल, सी नंदलाल बोस, डी सभी। तो कारु संघ की जो स्थापना की थी वो नंदलाल बोस ने की थी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट करिए। नमस्कार।